इस सीट पर कमललाल मीणा थे, लेकिन 20 साल पहले जो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया, जिसमें उनकी सदस्यता रद्द हुई और ये सीट खाली हुई। 11 नवंबर यानी आज के दिन इस पर चुनाव, उपचुनाव और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट, मतगणना होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बात का विषय है, लेकिन आज पोलिंग बूथों पर 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर लोगों के सिलसिले का आना, मतलब लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं लोगों के आने का सिलसिला धीमी गति से है तो कहीं तेज गति से है। बताया जा रहा है कि तिसाया पोलिंग बूथ पर, जहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मोरपाल सुमन, वो अपना वोट कास्ट करेंगे, थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। और तिसाया में हमने देखा कि जो लोगों के आने का सिलसिला है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वो वहां पर ज्यादा है। अलग अलग पोलिंग बूथ पर अलग अलग नजारे हैं, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अंता के रण में यहाँ पर कौन बाजी मारेगा, इसके लिए धुआंधार प्रचार हुआ। हालांकि उपचुनाव जब होता है तो वो बिल्कुल सरल तरीके से, उतना ज्यादा चुनाव प्रचार प्रसार नहीं होता उतने गर्मजोशी के साथ, क्योंकि उपचुनाव है, लोकल फैक्टर्स वो होंगे। माना ये जाता है कि जिसकी सरकार है उसके पक्ष में ये सीट जाती है। जैसा हमने आपको बताया भी कि 7 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद 7 में से 5 सीटें बीजेपी के पास चली गई। और देखिए, आसिफ हमारे सहयोगी लगातार अंता से जुड़े हुए हैं और जो लोग वोट अपना कास्ट करके आए हैं उनसे बात करने की कोशिश। जी आसिफ। बिल्कुल श्रुति, यूथ के साथ साथ बुजुर्ग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वोट करके आए हैं आप? आपने वोट किया? हाँ। जल्दी वोट कर दिया आपने? हाँ। क्या मतदान को लेकर क्या सोचते हैं आपकी? मतदान करना चाहिए सभी को? बिल्कुल समय पे करना चाहिए, ताकि जो यूथ चाहता है कि उनका नेता कैसा हो वो खुद डिसाइड कर सके, है ना कि भेड़ चाल में चले। यूथ की मांग क्या है? क्योंकि आप खुद नौजवान हैं, तो क्या आपको लगता है क्या बदलाव को लेकर आपने मतदान किया है? कौन से ऐसे पहलू थे? बदलाव होने चाहिए ना। यहाँ का जो यूथ है, छोटी जगह है, गलत गतिविधियों में लगा हुआ है। यूथ ऐसा, मतलब नेता ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ वो आगे बढ़े, ना कि पीछे जाते जाए, है ना, वैसा कुछ। ठीक है। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ, उनसे भी श्रुति बात करने की कोशिश करते हैं। यानी दोनों ही पीढ़ी के लोग हमारे साथ हैं। वोट दिया है आप अंकल? बिल्कुल दिया है साहब। समय लग रहा है, लोग कम आ रहे हैं इस समय वोट देने के लिए? नहीं, अभी चालू हुआ ही है, अब आ रहे हैं लोग, निकल के लाइनें तो लग रही है अभी भी। तो वोट आपने भी बदलाव के लिए किया है? अब बदलाव नहीं है? बदलाव नहीं साहब, नहीं। अच्छा, पुराना जो मतदाता है हमारा प्रमोद जैन भाई, उसी को ही विजय बनाना है। क्योंकि ये कैंडिडेट्स का नाम नहीं लेना है, ये खाली ये बताना है आपको कि जो है वो आपने बदलाव के लिए वोट किया है। ठीक, क्या ऐसी मांगे हैं जो आपको लगता है कि इस बार जो है यहाँ पर बदले जाने की जरूरत है? अभी तो कुछ भी ऐसी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि काम जो है सुचारू रूप से चल रहा है, पहले से ही बहुत अच्छे ढंग से जो है काम हो रहा है। आप दिया है अंकल वोट? कैसा दिखाइए, ये जो है दिया है, कैसा रहा? मतलब जल्दी जाए वोट देके, जल्दी आपने फ्री हो गए वोट देकर? नहीं, ठीक है, थोड़ी पैर में तकलीफ है तो मैंने कहा भीड़ से पहले निमट जाए जल्दी। फैमिली वाले नहीं आए आपके? फैमिली में अकेला हूँ। अच्छा। तो आप देख रही हैं श्रुति, नौजवान भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जो है वो कई ऐसे लोग भी हैं, मैं उन्हें जो ये इनोसेंट कहूंगा कि वो बदलाव को लेकर अपने कैंडिडेट का भी नाम बता रहे हैं यहाँ पर। हालांकि गांव के लोग आमतौर पर ऐसे ही जो होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी मिल रहे हैं जो चाहते हैं कि किसी तरीके का जो है यहाँ पर बड़ा बदलाव हो, और उसी बदलाव को लेकर जो है यहाँ पर वोट कर रहे हैं। हालांकि ऐसी विधानसभा सीटों के ऊपर ये भी देखा जाता है कि लोग अपने कैंडिडेट को लेकर बड़ा पॉजिटिव होते हैं दोनों ही तरफ से। तो ये भी है रुझान यहाँ पर कि लोग अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर जो है वो वोट कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो 3 बड़े चेहरे हैं, हालांकि कुल 15 चेहरे हैं जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चर्चा इस समय अंता के अंदर जो है वो केवल 3 नामों की हो रही है। अब इन 3 नामों के अंदर जो है वो कौन अंता को फतेह करता है, क्योंकि मैसेज भले ही राजस्थान में इस समय बाईपोल इलेक्शन एक ही है, लेकिन ये मैसेज पूरे राजस्थान में जाएगा, और ना केवल राजस्थान में जाएगा बल्कि दिल्ली तक जाएगा, क्योंकि इतने बड़े चेहरे यहाँ पर चुनाव प्रचार करके गए राजस्थान के लिहाज से कि सबकी अपनी राजनीतिक साख भी दांव पर लगी है। बिल्कुल।
माना यह जा रहा था कि इस चुनाव के अंदर जो है वो वसुंधरा राजे की एंट्री का इंतजार किया जा रहा था। उम्मीद की जा रही थी कि वसुंधरा राजे यहां पर पहुंचेंगी, क्योंकि ये जो अंता विधानसभा सीट है ये झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। जी, जी। और यहां से सांसद सबसे पहले खुद वसुंधरा राजे रही हैं, उसके बाद में उनके पुत्र दुष्यंत सिंह 5 बार यहां से सांसद हैं। तो यह माना जा रहा था कि प्रभाव उनका यहां पर ज्यादा है। जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचते हैं, उनके साथ वसुंधरा राजे रथ पर नजर आती है, उनके पुत्र यहां पर नजर आते हैं। और आपने देखा होगा कि रथ के ऊपर जहां पर वो लोगों के साथ कैंपेनिंग कर रहे थे, तो एक्स सीएम वसुंधरा राजे ने कई चर्चाएं या कई मांगे सीएम के सामने रखी और सीएम ने उन्हें नोट किया। सीएम ने लिखा कि अंता के अंदर ये बदलाव जो है वो होने चाहिए, और जैसे ही आचार संहिता यहां पर खत्म होगी वो बदलाव भी यहां पर नजर आएंगे। तो जैसे वसुंधरा राजे की यहां पर एंट्री होती है, उसके बाद में चुनाव कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने लगा। साथ ही साथ अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। तो दोनों ही एक्स सीएम बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहां पर आकर जा चुके हैं। अब यहां की जो जनता है, जो अंता की स्थानीय जनता है, वो किसके हक में फैसला करती है, उस पर जो है वो नजरें बनी हुई हैं, या इस बार जो है अंता की जनता जो है वो पूरे प्रदेश को चौंकाती है। बिल्कुल आसिफ, और ब्रेक से जाने से पहले ही ये सवाल था कि यहाँ पर जो साख है वो मुख्यमंत्रियों की दांव पर लगी हुई है। आप हमारे साथ बने रहिए। विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन उनके पीछे हैं। विपिन, बिल्कुल, भाजपा प्रत्याशी जो है मोरपाल सुमन अपना जो पैतृक गांव है वहां पर पहुंच गए और वहां पर भी पोलिंग बूथ के बाहर हैं फिलहाल, और इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कुछ उत्साह क्या दिख रहा है आपको आज? ऐतिहासिक उत्साह देख रहा हूँ। कभी मैंने जो नहीं देखा ना वो आज देख रहा हूँ। ग्रामीण मतदाता, देवतुल्य कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाए हुए हैं और मेरे लिए रात दिन एक कर रहे हैं। मुझे ये एहसास हुआ है कि पूरी अंता विधानसभा मेरे लिए चुनाव लड़ रही है। पूरे सभी मोरपाल बन चुके हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। एक तरफा कार्यकर्ता लगे हुए हैं, रात दिन लगे हैं, डाणी जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और आज ईवीएम कमल के फूल और बटन दबाकर सब मुझे विजय बनाएंगे। क्या लग रहा है जातिगत फैक्टर कितना मायने रखेगा इस चुनाव में? इसमें जातिवाद क्या, मेरे तो जातिवाद कोई ये यूं मान के चलो 36 कौमें मेरे साथ है और 36 कौम के दम पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर्व जातियों के दम पे मैं चुनाव लड़ता हूँ और आज तक मेरा 8वां चुनाव है और मैं सर्व जातियों के आधार पर चुनाव लड़ता हूँ। मैंने कभी जातिवाद का सहारा नहीं लिया। जातिवाद तो सभी में होता है, छोटा मोटा तो रहता है, लेकिन मैं सर्व जातीय हूँ और सर्व जातीय के आधार पर मुझे टिकट मिला है, उसके आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मोरपाल सुमन का सफर कहाँ से शुरू हुआ था जो आज विधायक बनने तक का जो है आप के रूप में है? क्या कैसे सफर क्या था? जब मैं 15-16 वर्षों का था, 15 या 16 वर्ष का होगा, उस टाइम मेरे धीरे धीरे देखा मैंने। 36 वर्षों पहले मैं पार्टी से जुड़ गया, युवा मोर्चा से जुड़ गया। फिर 30 वर्ष पहले मेरे को पंचायत समिति का टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और 30 वर्ष पहले मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ा। इसी गाँव ने एक तरफा होकर के मुझे चुनाव जिताया। 30 वर्ष पहले मैं पहला चुनाव जीता था। उसके बाद छोटे मोटे जो भी चुनाव आए ना वो लड़ता गया। एक बार जिला परिषद का भी लड़ा और पंचायत से 3, 4, 5 चुनाव लड़ ले। सरपंच, अभी मेरी पत्नी सरपंच है, और अब भगवान ने सुना आम मतदाताओं की, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अंता विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया और आज मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। मोरपाल सुमन ने क्या सोचा था कि एक तरफ भजनलाल मुख्यमंत्री होंगे और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीच बार मोरपाल पर फूल बरस रहे होंगे? सोचा था कभी इतना? देखो, वास्तव में एक गरीब किसान का बेटा ये तो सोच ही नहीं सकता था कि मैं वास्तव में वहां तक पहुंच जाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को, किसान के बेटे को, जो बिल्कुल आली का बेटा था और एक जिसने दुकान पे काम किया, और आज महारानी साहब ने, राजा साहब दुष्यंत सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी, इन्होंने सबने मेरे लिए, इन सब की दुआ से मुझे टिकट दे दिया। मैं सोच नहीं सकता था ये बात कि मुझे यहाँ जनता यहाँ तक पहुँचा देगी, लेकिन इस देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने एक गरीब के बेटों को इतना सब कुछ दे दिया जो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे ऐसा भी मिल जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देती है और एक गरीब किसान के बेटे को विधायक का टिकट देकर विधायक बनाने की आज शायद हो सकता है वो इच्छा पूरी कर देगी जनता। आपका गला क्यों रोन जाता है? बार बार कई जगह आंसू निकल जाते हैं आपके, क्यों इतना भावुक हो जाते हैं आप? क्या मैं मोरपाल जी की बात, अभी क्यों आंखों में आंसू आ गए मोरपाल जी आपके, बताएं
क्या सोचते हैं, ऐसा मन क्यों इतना हो जाता है अंदर से? यूँ हो जाता है कि मैं सोचता हूँ कि यार ये इतना बड़ा केस दे दिया मेरे को। सही बात है, एक बिल्कुल जो गरीब किसान का बेटा है और जिसने दुकान पे काम किया है, बाजार में मैं रहा हूँ, सेठियों की नौकरी की है, लेकिन मैं तो आज भी नहीं सोच रहा कि मेरे को टिकट मिल गया, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जनता मुझे चुनाव जीता देगी। तो एक दिन आता है ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी जो बाहुबलियों को टिकट देती है और पैसे वालों को टिकट देती है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जनता के अलावा मेरे पास कुछ ही नहीं। तो मैं तो ये चीज़ तो आएगी ना मेरे दिमाग में कि यार ये कैसे हो गया, भगवान ने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, इन लोगों ने देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा आशीर्वाद एक गरीब को दे दिया। तो ये चीज़ तो आ ही जाती है। सही बात है भाई, जनता ये पूछती है कि विधायक बन जाएंगे, जयपुर रहेंगे कि अगर यही समय देंगे? क्या बिल्कुल, मोरपाल को मेरा घूमते ज़्यादा से फिरेंगे? ज़्यादा समय देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बीच में दूंगा, इनके बीच में रहना पसंद करूंगा और इनके जितने काम है ना उतने कराने की कोशिश करूंगा। धरती से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, संघ से जुड़ा हुआ हूँ, संघ में रहा हूँ, बचपन से संघ ने भी यही सिखाया, मेरे माँ बाप ने भी यही सिखाया, मेरे ग्रामवासियों ने भी यही सिखाया। इन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है और आज भी मेरे लिए परख बावड़े विचार है। तो जाहिर सी बात है, देखिए मोरपाल